हेलो, गुड मॉर्निंग। घर के सारे छोटे मोटे काम समाप्त कर लिए हैं। अभी दाई आंटी आई नहीं है और यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ। पूजा पाठ तो मैं मॉर्निंग में ही समाप्त कर लेती हूँ, जिससे मेरे पास पर्याप्त समय भी बच जाता है। और मैं यहाँ बना रही हूँ मंचूरियन और साथ में बनाऊँगी फ्राइड राइस। कई दिनों से बाबू कह रहे थे मंचूरियन खाने को, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा था कि कभी कुछ बन जाता था, जिस कारण से मैं मंचूरियन बना नहीं पाती थी। और मैं कैबेज लग गई थी संडे को, उसी वक्त में लेकर के आ गई थी, वो भी अब सूख रहा था। तो आज मैं सुबह में ही बना रही हूँ मंचूरियन, ताकि अब मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट ब्रंच हो जाएगा। जो कहिए, लंच कहिए, ब्रंच कहिए, तो सीधे अब हम लोग वही 10:30 बजे खाना ही खा लेंगे। और इतना ज़्यादा मात्रा हो ही गया है, दोबारा भी बाबू एक बार रिपीट कर लेगा। और ढेर सारा आइटम बनाने में समझ में नहीं आता है कि अगर ब्रेकफास्ट बना लूँ तो फिर मेरा लंच ख़राब हो जाता है। लंच में क्या खाऊँ, कब खाऊँ, इस चक्कर में मैं बना नहीं पाती सही से। सब परिवार होता है तो अलग बात होती है। तो और यहाँ पे सिर्फ मैं और बेटा हूँ, और साथ में एक दाई आंटी है। तो दाई आंटी तो चलो कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है। जो भी बनेगा उसमें से वो थोड़ा खा ही लेती हैं। आज रात को डिनर में डोसा बनाने वाली हूँ और उसकी तैयारी भी हमने कर रखी है। इसलिए भी मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है कि डायरेक्ट ब्रंच हो जाएगा, क्योंकि कितना कम बनाऊँ, जो भी बनाओ कुछ ना कुछ बच ही जाना है। और ये तो फ्राइड राइस बना दे रही हूँ, ये बाबू 2 टाइम खा लेगा, उसका पसंदीदा है। और मंचूरियन फ्राइड राइस फिर वो 3 बजे लगभग जाएगा पढ़ने, उसके पहले वो खा लेगा। हालांकि आजकल मुझे ये सब उतना पसंद जाता नहीं है और मैं चाहती हूँ सिंपल खाना खाना और बनाना, लेकिन बाबू के कारण मुझे भी खाना पड़ जाता है। मंचूरियन तैयार हो चुका है। आज थोड़ा ड्राई मंचूरियन बनाई हूँ और अभी जब तक फ्राइड राइस फ्राई हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा देर भून देती हूँ तो उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा चिंग्स मसाला डालती हूँ अपना मसाला डालने के बाद भी, तो इसीलिए मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। और इस बीच में मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है। दाई आंटी आएंगी तो उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ मैं डोसे के बैटर में नमक डाल करके छोड़ दूँगी, तो मुझे इनो वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छी तरीके से ये फर्मेंटेड हो जाएगा और रात में हम इसका यूज़ करेंगे। इस बीच में बाबू आके स्नान वगैरह करके पूजा कर रहा है। देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य होता है। आजकल बाबू भी पूजा करने लगा है, जबकि ये पहले कभी भी नहीं करता था। ये बात सही है कि बच्चे घर से ही अच्छी या बुरी चीज़ जो भी सीखना हो तो घर से ही सीखते हैं। आजकल दीदी को देखा देखी ये भी पूजा करने लगे हैं। अब हम लोग तैयार हैं ब्रंच करने के लिए। उसके बाद से मैं निकल लूँगी ऑफिस को। ऑफिस से आने के बाद पूजा पाठ संध्या आरती करने के बाद से मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। बाबू भी आ चुका है और इस बीच में मैं आने के बाद से मैं 4 बजे से लग गई थी डोसे की तैयारी में। इसका फिलिंग्स वगैरह बनाया, चटनी बनाया, सांभर बनाई और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ डोसा। और बाबू भी आ चुका है और लगभग 7:15 हो रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जल्दी भी खा लेते हैं, उसके बाद से बाबू अपना जगता है, पढ़ता है। मैं तो 9 बजे तक सो जाती हूँ। तो यहाँ मैं डोसा बना रही हूँ। हालांकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डॉक्टर ने मुझे परहेज़ करने बोला है उड़द और उड़द से बने हुए रेसिपी के लिए, लेकिन मैं उतना परहेज़ कर नहीं पाती हूँ जो कि करना चाहिए। 40+ होने के बाद से इतना तो अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए हम लोगों को कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ऊपर और कोई ध्यान देने वाला है नहीं। और हम लोग खुद दूसरों का ध्यान देते हैं, उसे उसके डाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना टाइम आता है तो सब भूल जाते हैं। खैर,
आज मैं खा ले रही हूँ, हर दिन प्रण करती हूँ कि आगे से मैं सही डाइट लिया करूँगी। तो चले मैं अब बाबू को दूँ खाना, उसके बाद से मैं भी अपना खाना लूँगी और आज का मैं अपना ब्लॉग अब यही करूँगी समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's